गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब बताइए हमको, जो पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए थे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले तो वो बता दीजिए। तो पहले वो सॉल्व कर दें, उसके बाद फिर सर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा कोई सर हमको हो रहा था। हाँ तो बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताते जाइए, उसको सर देखते। एक सेकंड, फोटो खोलता हूँ। हाँ हाँ। ये सर जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है अच्छा एक और 28 जिसमें ऊपर नीचे दोनों 27। तो 27 नंबर जो है यही क्वेश्चन है ना। एक हाँ 27 क्या है क्वेश्चन, x+1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर लेस देन 1, यही क्वेश्चन है ना। यस सर। तो इसको तो क्या करना है, सर हम कर सकते हैं सॉल्व। आप लिख पाएंगे? रुक जाइए, इनेबल करते हैं, आप ही सॉल्व करिए तब देखते हैं। सर किया हुआ बुक कॉपी में। नहीं नहीं, इस पे देखिए, लिख पाते हैं आप? तो लिख कर देखिए, तो लिख पाते हैं? यस सर देखते हैं। देखिए तो आप ही करिए, कैसे करते हैं। ना ऐसे नहीं करना है, छोड़ दीजिए, आप गलत हो गया। चलिए ऐसे नहीं करना है। तो देखिए क्या करना है। तो यहाँ हम पे करें एक बार। क्या नाम बताइए अपना, कौन है? तो संचित बोलो। संचित, करिए तो आप ही करिए तो। सर मोबाइल में अच्छे से लिखाई रखिए। हाँ तब छोड़ दीजिए, अगर लिखने का साधन अच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए। सर आप कैसे लिख रहे हैं? मेरा तो पूरा टच स्क्रीन है। सर लैपटॉप। हाँ लैपटॉप, पूरा टच स्क्रीन लैपटॉप है। ओके सर। तो ये जो है आपका, ये होगा। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। नो नो सर प्रॉब्लम। चलिए ठीक। तो ये हो गया, तो 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे -x² + 3x डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा x² - 3x डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका बना लीजिए नंबर लाइन। तो एक तो आएगा 0 और दूसरा 3 सर। 1 भी तो आएगा और 3 भी आएगा। फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो हमको ग्रेटर चाहिए। तो अब हो जाएगा, बोलिए तो, या इसके आगे भी आंसर लिख दें? यस सर हो गए। चलिए ठीक। सर सेकंड स्टेप आप कैसे किए सर? x+1 - x हाँ -1 बोले का थे होल नहीं कि स्क्वायर। 1 को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आके ऐसे कर। यस सर, यस सर। चलिए तो और तो बताइए। सर आप क्वेश्चन नंबर 28 या 29 सर सॉल्व हाँ कर बोलिए। सकते हैं। सर हम बोल रहे थे। हाँ बोलिए ना। सर सर हम बोल रहे थे x+1/x-1 का होल स्क्वायर लेस देन 1 था। तो आप बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको हम लोग इक्वेशन में ट्रांसपोज तो कर ही सकते हैं ना सर। अच्छा हाँ, तो क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हम यस सर वही बोल रहे थे सर। हाँ तो क्रॉस हम मल्टीप्लाई भी वही करके, किए सेम। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करके। आप बनाए सर वैसे सेम किए सर। हाँ नहीं, अब ये ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि x+1 लेस देन x+1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते, x not = 1। यस सर यही बोल रहे थे सर। यस सर। तो यहाँ से भी आ जाता है आंसर। चलिए ठीक है। अब कितना नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? सर 28 या फिर 29, इसमें मतलब उस टाइप का कोई क्वेश्चन। अच्छा ठीक है।
28। तो 28 तो आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो अब इसका डिनोमिनेटर का तो हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ये क्या इतना एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। क्या ये ये समझ में सर आया? फिर फैक्टराइज कर देना सर। हाँ, यस सर। यस सर समझ गए। हाँ अब तो हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है? सर 29 बताइए ना। 29, चलिए ठीक है। तो 29 क्या है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले देखना हो, नहीं इसका तो ठीक यही आ गया ना, x माइनस 3 का होल सर स्क्वायर। x कैन बी एनी रियल नंबर। हाँ, तो x कैन बी एनी। ठीक है, क्या समझ में आया? यस सर। और किन्हीं को प्रॉब्लम तो है? सर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में उसमें x का तो बहुत सारा आ जाएगा रूट ना, तो उसको रूट कैसे करेंगे? अच्छा देखिए 7 नंबर 7 में है x माइनस 1, 3 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 का उसका ग्रेटर देन 0। तो ये x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 का और उसका लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा 1, एक मिनट यहाँ 2 और 3, ये प्लस है माइनस है फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब तो हो जाएगा, क्या समझे? यस सर। चलिए और सर एक बार फिर बताइए ना। फिर से मतलब कहाँ बताओ, किस स्टेप में प्रॉब्लम? सर ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आप कैसे किए सर, प्लस माइनस माइनस वो वाला सर? तो इसके लिए बताए थे कि आप 3 के बाद कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 4 ले लिए, अब 4 को इसमें रखिए तो देखिए पुट करने पर ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 4 माइनस 1 3 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है और ये तो पॉजिटिव है ही, इसीलिए लिखिए पॉजिटिव। और इसी तरह से सबको चेक कर लेंगे। ओके सर। हाँ सर। और सर ये आप ये प्लस माइनस कैसे दे दी? वही तो जो से आया, जैसे 4 रखे तो प्लस आ रहा है तो प्लस लिख दिए। अब मान लीजिए यहाँ पर एक मिनट 2 पॉइंट, एक मिनट ये सन ऐसे, हाँ यहाँ पर हम अब इसके बीच का नंबर 2.5 ले लीजिए, 2.5 यहाँ पर रखिए तो ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव ही ना आएगा, समझे? यस सर। हाँ इसलिए चलिए तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा तो कॉल आ रहा है थोड़ा सा। चलिए तो अभी देख लेते हैं। तो ये समझ में, और कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को भी? नो सर। चलिए तो अब जो है आज हम लोग थोड़ा स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट जो है, जैसे रूट एक्स में एक्स हमेशा या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा। और ये तो सब अच्छा रूट 4 ये क्या होता है सबको मालूम है? सर प्लस 2। सर मॉड 4। मतलब ओनली 2 होगा, कोई भी प्लस माइनस 2 मत बोलिएगा, यस सर। क्योंकि रूट जो होता है पॉजिटिव हम नंबर। मॉड 2 भी तो देख सकते हैं। मॉड 2 तो 2 ही ना हुआ। यस सर 2 ही वही बोल। हाँ तो इसीलिए 2 ही बोलो। मॉड 2 कब लिखते हैं?
जब एक्स स्क्वायर रहता है तब लिखते हैं मॉड एक्स, इस तरह से। एक्स Yes, sir. नहीं, एक्स नहीं लिखते। यस, कौन सा क्वेश्चन भेजे थे आप? फिर से भेजिएगा तो का सर अभी तो मेरे पास वो मोबाइल अवेलेबल है नहीं सर। सर मैं आपको कल भेजा था सर। नाम आपका हम तो सेव भी नहीं किए, नाम लिख के भेजे थे। अच्छा हाँ, यहाँ तो है। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ चलिए ठीक ही बोले। चलिए तो चलिए इनका एक यस का क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। सर एक्चुअली हमको क्वेश्चन समझ में आ गया था, मगर सर ये थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो रहा है, तो सर इसलिए सर एक बार समझा हाँ हाँ, दीजिए। कोई बात नहीं। देखिए यही क्वेश्चन है, तो इसमें 2 को उधर ले आएंगे। एक मिनट आप, तो ये हो गया 2x माइनस 4/x-2, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3/x-2, तो ये हो गया 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x-2 ग्रेटर देन 0। यस सर। अब इस कहाँ, अब यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तो नंबर लाइन बनाएंगे, इसका जीरोज निकाल लेंगे। तो एक तो आ रहा है 2 और एक आ जाएगा -3/2, और ये है आपका नोमिनेटर में, तो यहाँ पे डार्क सर्कल और यहाँ पे ओपन सर्कल हो जाएगा। फिर ये ओके सर। प्लस माइनस प्लस, तो हमको ग्रेटर लेना है, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस से -3/2 यूनियन 2 से। सर हाँ सर, ये ही सर हमको नहीं समझ में आया सर। x बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस, सर ये वाला थोड़ा सर समझा हाँ देखिए, दीजिए। अगर बहुत पीछे जाएंगे तो ये तो चलेगा कहाँ से, -∞ से कहाँ तक, हाँ सर। और यहाँ पर लास्ट में 2 से इन्फिनिटी, तो सर वो इन्फिनिटी तक चल जाएगा। हाँ, और यहाँ पे सॉरी बिग ब्रैकेट होगा, हाँ ये बिग ब्रैकेट होगा, क्योंकि इक्वल टू है तो बिग ब्रैकेट, और ये हाँ सर। अब समझ में आ गया? हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। चलिए ठीक। सर सर हाँ बोलिए। सर सिर्फ वही वाले साइड में क्यों बिग ब्रैकेट लगा? ये वाला समझा दीजिए ना। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है, ये मालूम है ना? यस सर। हाँ। और बोलिए कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर आप मतलब सर आप ये वो सर्कल जो है उसको सर वो आप डार्क कैसे कर दिए, क्योंकि सर वो सर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको ना पिक किया जाता है सर। हाँ मतलब देखिए, इक्वल टू है ना यहाँ पे, इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या, ये इसको जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो जब ये इक्वल टू है तो इसका मतलब जीरो करेंगे तो -3/2 भी तो आ जाएगा आंसर में, ठीक है कौस्तुभ? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ पे जो है √4, हाँ ये तब समझ में आ ही गया। तो हम लोग आज जो है देखते हैं स्क्वायर रूट का बेसिक, ये कंसेप्ट अगर आप जान गए तो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर देखते हैं बनता है या क्या गलती होती है वो देखेंगे। तो मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि x² -1 रूट अंडर 2x - 1 इक्वल टू 0। तो बताइए x क्या होगा?
कौस्तुभ आपका गलत है। रुकिएगा सर थोड़ा। बनाइए ना। क्या हुआ? और इतना इजी एक बता देते हैं, चलिए, तो बहुत आसान है ये। सर हम रुके सर, हमको अब हम आपको भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं? नहीं, यस सर, सर भेज दिया। हाँ हाँ, चलिए, तो आपका जो है सही है, आपका सत्यम। रुकिए सर, भेज रहे हैं। हाँ, तो भेजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हम भेजा सर, देखिए। हाँ हाँ, संचित, लेकिन आपका गलत है। चलिए देख लीजिए अब। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज तो आप लोग जानते होंगे कि एक्स वाई दो अगर जीरो है तो हम क्या बोलते हैं, एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही दो प्रोडक्ट है, तो दोनों को जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। और दूसरा क्या होगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। ठीक है, बट रूट में हम क्या दें, हमारे पास तो x का क्या वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू आया है, -1, 1 और 1/2। अब हमको ये देखना है कि रूट जो होता है, मतलब जो भी x का वैल्यू होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि आंसर या तो 1/2 हो या 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा, तो x का वैल्यू 2 आएगा, 1 और 1/2। क्या समझ में आया सबको? किसी को प्रॉब्लम है? सर एक बार फिर समझिए तो। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि मतलब ये समझ में आया कि मतलब हम इसको जीरो कर दिए, ये तो कर सकते हैं ना। हाँ सर, वो सब समझ में है सर। हाँ, तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ये -1 नहीं होगा, ये समझे? हाँ सर, वहीं से। हाँ, क्योंकि देखिए -1 इसमें रखिए ना, तो देखिए रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा ना। हाँ सर, आ जाएगा। तो वो तो नहीं लेना है। नहीं सर। बस इसीलिए। ओके सर। हाँ, आप अगर ऐसे या तो पुट करके चेक कर लीजिए, या आप कंडीशन ही निकाल लीजिए यहाँ से कि x की जो वैल्यू होगी वो 1/2 से ग्रेटर होगी, तो इसीलिए -1 नहीं आएगा। अब बताइए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? कोई है जो नहीं समझ पाए तो बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इजी है, सेकंड में समझा देंगे। आप नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये नहीं कि सर बस इस क्वेश्चन का देना। हाँ, कि क्लास ज्वाइन कर लिए तो हो गया, ये बात नहीं है, आपको आंसर भेजना है। चलिए, अब तो लेकिन ऑफलाइन ही हो जाएगा, तो अब क्लास में तो दिख जाएगा। अब देख लीजिए, अब जो है हम मतलब ये समझ में आया ना कि इसको जीरो कर सकते हैं, ये भी जीरो कर दिए, तो ये सर वहां तक आ गई। यहाँ से x की वैल्यू +-1 और यहाँ पे x = 1/2, ये तो सबको मालूम है। तो यहाँ से x का वैल्यू ये 3 आ गया। बस अब ये तीनों वैल्यू को इसमें रख के देखना था
कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं देखा क्या कि अगर -1 को रख दूंगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब -1 नहीं लेना है। अब समझ गए? ठीक है कि नहीं? चलिए, तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे बढ़े हम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो अब जो क्वेश्चन है वो है x² -4 √x+1 इक्वल टू 0। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर सबको प्राइवेटली भेजना है। नहीं, व्हाट्सअप करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब चैट में भेजिएगा तो प्राइवेटली भेजना है। कौस्तुभ ठीक से भेजिए, गलत है। यस, आपका गलत है। आर्यन सर हम आपका व्हाट्सएप पे गलत है। एक मिनट। उसके बाद आदित्य, आर्यन गलत है, आयुष गलत है, रक्षित, अच्छा ऋषित आपका गलत है, आदित्य कुमार गलत है, कौस्तुभ गलत है। उसके बाद सत्यम, सत्यम आपका सही है। अच्छा एक मिनट हुए तो नहीं सही है, इसमें हम कुछ और आंसर देख लें। नहीं सही है, सत्यम सही यस है। सर। फिर बताते हैं किनका किनका सही है। सत्यम सही है, ऋषित सही है, कौस्तुभ आपका भी सही है, आर्यन सिंह आपका भी, सिन्हा आपका भी सही है, और आदित्य कुमार आपका भी सही है। इधर और संचित आप भेजे, तो संचित आपका भी सही है। ठीक है सत्यम। तो देख लीजिए, और कोई सॉल्व कर रहे हैं? सब भेजिए, जानते हैं ये नहीं कि बस नहीं आ रहा है तो पूछिए, तो न बता पाएंगे, क्योंकि कोशिश तो करिए आप, तभी हो पाएगा। तो कितना आसान, तो है, सिंपल इक्वेशन है। x² -4 को 0 कर देंगे तो x इक्वल टू +-2 हो जाएगा, और x+1 को 0 कर देंगे तो x इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू आ गया -2, 2 और -1। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ -2 रखने पर ये नेगेटिव होगा, तो ये नहीं होगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? -1 और 2। तो यही दोनों आंसर होगा। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? प्राप्ति आपका भी सही है। सर ये x = +-2 कैसे वो डाल देना। अच्छा अच्छा, देखिए एक चीज़ वो बता देता कि x² अगर 4 दिया है तो x इक्वल टू होता है ±√4। ये मालूम है कि नहीं? और अगर नहीं मालूम है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया x² माइनस मतलब 2 का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो x इक्वल टू हो गया -2 और 2। अब समझे? यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब जो क्वेश्चन है वो है 9 - x² √2 - x इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए।
सर भेज दिए सर आपको। भेज दिए व्हाट्सएप पे? सर व्हाट्सएप में ही भेजते हैं सर, मोबाइल में टाइप करने में नहीं बनता सर। अच्छा चलिए ठीक। तो आपका जो आंसर है गलत है आपका संचित। सर हम भी भेज दिए। आदित्य आपका गलत है। उसके बाद आयुष गलत है, कौस्तुभ गलत है, ऋषित गलत है आपका भी। सर हमको भेज दिए व्हाट्सएप पे। अच्छा देख लेते हैं। आपका सत्यम सही है, आपका सही है। कौस्तुभ आपका सही हो गया। आर्यन गलत है। शान आपका गलत है। आर्यन Yes. सिन्हा सर मेरा आपका थोड़ा वो माइनस में थोड़ा गलती हो रहा है अच्छा पहले। ठीक। आर्यन सिन्हा आपका भी सही है। यश आपका भी सही है। प्राप्ति आपका जो है गलत है। प्राप्ति सर एक सेकंड रुकिएगा, अभी और सॉल्व कर लेते हाँ हैं। हाँ कर लीजिए, सब ट्राई कर लीजिए अच्छे से तब बताएंगे। आदित्य कुमार आपका भी सही है। शान आपका गलत है। अभिषेक सही है। चलिए तो अब देख लीजिए इनका नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, और एक हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -3, 3 और 2। इसमें 3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो 3 नहीं होगा। तो ये आ गया -3। क्या समझे आप लोग? किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं, चलिए ठीक। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सर समझ गए। ठीक। 16 माइनस एक्स स्क्वायर फिर रूट अंडर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो बताइए x क्या होगा? सर हम आंसर भेजे। भेज दिए? अच्छा, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। चलिए ठीक। तो भेज दिए सर। हाँ हाँ, आदित्य
कुमार सही है, कौस्तुभ सही है, आर्यन सिंह सही है, आयुष सही है, यश गलत है, शान सही है। सर हम भी भेज रहे हैं। तो हम व्हाट्सएप पे भेजें सर। हाँ हाँ हाँ, देख लेते हैं। अब तीनों का भी सही है, संचित, सत्यम, प्राप्ति, अब तीनों का सही है। चलिए, तो यश आपका गलत है, ऋषित आपका गलत है। अभी तो समझाए ऋषित, समझिए ध्यान से। हाँ ऋषित, अब सही हो गया आपका। अभिषेक सही है, और कोई सॉल्व कर रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो लिखिए अब नेक्स्ट। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर दें। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा, और 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 3। तो अब जो है यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 माइनस 4 3, तो यहाँ से 4 पॉसिबल नहीं होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -4 और 3। तो क्या समझ में आ गया सबको? यस सर आगे। चलिए, हाँ सर आगे समझ। तो लिखिए अब नेक्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। अब आते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए। 8 बाई रूट अंडर 10 माइनस 2x माइनस रूट अंडर 10 माइनस 2x इक्वल टू 2। तो अब बताइए x क्या होगा, इसको आप लोग ट्राई करिए। और इसको ट्राई करिए, हम था 1 मिनट में आ रहे हैं। क्या लग रहा है, बना पाएंगे आप लोग? सर बन गया, भेज रहे हैं आपको। सर बन गया। ठीक है, चलिए। सर भेज दिया। चलिए ठीक, तो देख लेते हैं। तो शान आपका तो गलत है, और सत्यम आपका भी गलत है। सर रुकिए 2 मिनट सर। हाँ हाँ, बनाइए ना। आर्यन सिंह आपका जो है गलत है, सर हमको दूसरा आंसर भेजे हैं, चेक कर लीजिए। हाँ चेक कर लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट। इस ना, ये तो नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। ये भी नहीं होगा, सत्यम। अब जो नहीं भेजे हैं वो होगा आंसर, 2 भेजे थे। और यहाँ सर गलती से हम उल्टा भेज दिए। हाँ, तो माइनस नहीं होना चाहिए। हाँ, माइनस नहीं होना चाहिए ना। यस सर, मैं तो फिर -2 आंसर आ जाएगा अगर माइनस रहेगा तो।
सर नहीं बन रहा है, बता दीजिए। चलिए तो बता दें अब। जैसे बना जैसे दो। बता तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लीजिए, लेट a इक्वल टू रूट अंडर 10 - 2x। तो यहाँ पे क्या होगा, 8/a माइनस a इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 हो गया। तो यहाँ से a प्लस 4 होगा। सर ये स्क्वायर कैसे हुआ? एलसीएम लेंगे ना। ओ सर ठीक है। तो यहाँ से a -2 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 2 आ गया। अब a अगर 2 आ गया तो a क्या है, 10 - 2x इक्वल टू 2। तो 10 - 2x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 3 हो गया। इतना ही आंसर समझ में आ गया सबको। और ये तो कभी जीरो, सर एक बार समझा दीजिए ना फिर। हाँ, और ये कभी जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि a रूट में है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव का सम तो कभी जीरो होता नहीं है, इसलिए ये जीरो नहीं होगा। तो ओनली ये जीरो होगा। तो हमने इसको जीरो करके a की वैल्यू निकाल के फिर x निकाल दिया। क्या समझे कि अभी भी प्रॉब्लम है? सो बताइए, कोई है जो को नहीं समझ में आ रहा है? सर समझाइए ना एक बार। हाँ हाँ, देखिए ये क्वेश्चन था, ये तो क्लियर है। हाँ सर। उसमें इसको a ले लिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये जब a ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यस सर। उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यस सर। उसके बाद इसको हम इस तरह से भी रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ सर वो उधर आ गया 2। उसके बाद उसका फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा। यस सर। उसके बाद a + 4 कभी जीरो तो होगा नहीं। यस सर। तो a - 2 को जीरो करके a की वैल्यू निकाल लिए, फिर सॉल्व कर, यहाँ स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लिए। समझ गए सर। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है, ठीक तो जा रहे थे। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर। अच्छा अच्छा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए 2 - x + 4/√2 - x + 3 और दिस इक्वल टू 2। तो बताइए x क्या होगा?
तो कौस्तुभ आपका गलत है। सर फिर से मैंने भेजा सर, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ सही है, अब सही है आपका। सर वो जो 4 के नीचे +3 है वो रूट के बाहर है क्या? हाँ रूट के बाहर है, रूट यहीं तक है। प्राप्ति आपका भी सही है। उसके बाद आयुष कुमार आपका भी सही है। आदित्य कुमार गलत है आपका। और कोई सॉल्व कर पाएंगे? रुकिए सर, कर दो। ऑलमोस्ट हो गए। चलिए ठीक। सर हम आपको व्हाट्सएप पे आंसर भेजे हैं। चलिए देख लेते हैं। नहीं दोनों तो नहीं होगा, गलत है सब। सर बना दीजिए। चलिए देख लीजिए। तो फिर वही करेंगे, इसको ए ले लीजिए, तो ये होगा 4 बाई ए प्लस 1। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ ए सर a+1 कैसे? सॉरी ए प्लस 3। a+3 है। हाँ a+3 प्लस 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a+3। तो ये होगा a² 3a प्लस 4 इक्वल टू 2a प्लस 6। a² प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो a प्लस 2 a माइनस 1, फिर a प्लस 2 तो 0 होगा नहीं, तो a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1,
तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1। देखिए समझ में आया सभी को? सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। सर a प्लस 2 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मालूम है ना? यस सर। और 2 भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम कभी 0 होता है क्या? नो सर। इसीलिए। ये सर क्वेश्चन दीजिए। अच्छा चलिए, सबको आ गया समझ में? सर लेकिन जब 1 का वैल्यू सर हाँ। -2 का वैल्यू डालने से मतलब आंसर नहीं आएगा क्या? -2 डालने से देखिए आएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि -2 डालने से 2 आ जाएगा, नहीं आएगा। ओके सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखिए। 3/√x + 1 + 1 फिर +2√x + 1 इक्वल टू 5। तो 3/√x + 1 + 1 + 2√x + 1 इक्वल टू 5। अब बताइए x क्या होगा? सर भेज दिए आपको। सही है भी है आपका, यही आंसर है। सर मैंने भी आपको भेज दिया। अच्छा क्या देख व्हाट्सएप? ली सर मेरा। हाँ हाँ। नहीं सर, जूम चैट। तो व्हाट्सएप में भेजे थे। अच्छा चलिए तो सर हम भी भेज दिए आपको। हाँ, तो संचित आपका तो गलत आ रहा है और सत्यम आपका सही है। तो कौस्तुभ और सत्यम आप दोनों का सही है। उसके बाद आयुष सही है, आर्यन सिंह गलत है। तो क्या और कोई सॉल्व कर रहे हैं? सर 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ ठीक। यस आपका भी सही है। सर बता दीजिए नहीं हो तो बनाइए सर। हाँ इसके प्रोसेस सब में एक ही है, ठीक है ना? तो 3/a+1 कर दीजिए, फिर 2a, फिर आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा? तो 3 + 2a a+1
और ये इक्वल टू 5a+1। प्रोसेस सबका एक ही है। तो ये 3 + 2a² + 2a = 5a+5। ये हो जाएगा 2a² - 3a - 2 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2a² - 4a + a - 2 = 0। तो यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे तो a - 2 और यहाँ तो 1। तो ये हो गया 2a + 1 और a - 2 = 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a - 2 0 होगा, तो a = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से √x + 1 = 2 होगा, तो x + 1 4 होगा, तो x = 3 होगा। बस इतना ही तो करना था। तो देखिए, समझे आप लोग या नहीं आ रहा है समझ में? ये सर आ रहा समझ सर, हमेशा फैक्टराइजेशन में ही गलती हो जाती है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, यही तो सीखना है, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, किन्हीं को सर पर सर माइनस में बस गलती हो रहा है सर। कोई बात नहीं, गलती से ही हम लोग सीखते हैं। गलती ना करें तब तो डायरेक्ट एग्जाम ही दे दे। तो वही होता है, इसी गलती को दूर करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। केवल प्रैक्टिस करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ से बताइए x क्या होगा। कि कोई ऐसे भी है जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि क्लास में तो दिख जाता है फेस से ही। यहाँ आप लोग बताइए, अगर किन्हीं को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, चलिए तब तो ठीक है। गलत है शान आपका।
रिसीट आपका भी गलत है। सर नहीं बन रहा है। रिसीट आपका सही है। कोई ट्राई कर रहे हैं? स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया था। अच्छा, चलिए रिसीट आपके बना दीजिए सर, नहीं बना। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए रूट एक्स का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट एक्स माइनस 2 और रूट एक्स प्लस 2, फिर रूट एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 8। अब रूट एक्स को ए ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8। तो रूट एक्स को ए ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ए, अच्छा सर -8 कैसे? नहीं माइनस 6 होगा, सही बोला। यहाँ तो -2 भी तो है, तो ये -6 होगा। तो ए -3 और ए -2 हो, ए प्लस 2 होगा। तो फिर यहाँ पर ए इक्वल टू 3 हो गया, तो ए क्या था, रूट एक्स। एक्स कितना हो गया, 9। समझ में आया सबको? किसी को प्रॉब्लम है? सर आ गया सर। ठीक है, कोई लिख रहे हैं? चलिए तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से कि रूट अंदर 3 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, फिर 3 इंटू 2 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो बताइए एक्स क्या हो? सर पूरा रूट है ना सर? हाँ, ये रूट पूरा के है, ये पूरा ही रूट में है। तो आदित्य कुमार गलत है आपका।
राघव आपका जो है गलत है। सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए हम सर शुरू रुक कर जाइए सर, हम बस कर रहे हैं, थोड़ा सा बाकी है। चलिए ठीक है, तो करिए। आयुष एक तो आ गया आपका, एक और आएगा, 2 आंसर आएगा। ये सर राघव 2 आ रहा है, तो बस हम्म, थोड़ा सा मेरा बाकी है। हाँ हाँ, राघव आपका जो है गलत है। देखिए फिर दूसरा क्या आ रहा है। हम भी शुरू करते हैं। भेज दीजिए तो बोल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसको ए ले लेंगे। इसको अगर ए ले लेते हैं तो ये क्या हो सर गया? आंसर होगा 1/2 और माइनस 15/10। हाँ सही है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4a। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, तो इसका फैक्टर हो गया a माइनस 1 a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 और 3 आ गया। अब a क्या है, तो रूट अंडर 3 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अगर इक्वल टू 1 करते हैं तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू एक रूट, तो ए तो 1/2 होगा ना। हाँ सॉरी, यहाँ पर 2x होगा, सही बोले, x इक्वल टू 1/2। और दूसरा जब करेंगे तो क्या होगा, तो 3 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे 3 है तो 9 हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 18 प्लस 9x। तो यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल टू माइनस 15, तो x इक्वल टू माइनस 3/2। तो यही 2 आंसर आ गया। क्या आप लोग समझे? किसी को प्रॉब्लम है? सर नहीं समझ में आया। अच्छा देखिए, इसको जो है ना पूरे को हम a ले लिए, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो ये a हो गया। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसी का रिवर्स ये है, उल्टा है, ये है ना। यस सर। तो ये 1/a हो जाएगा, तो इसीलिए इसको 3/a लिख दिए। क्या आप समझे? सर फिर से मैं बताइए तो। हाँ देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसी का रेसिप्रोकल है ये, हाँ है सर। कि है ना। हाँ सर। अगर इसका नाम a रख दें तो ये इसका नाम क्या होगा, 1/a। अच्छा हाँ सर समझ गए। अच्छा, और किसी को प्रॉब्लम है उसका तो फिर सॉल्व करके निकाल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट अंडर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। इसका आंसर बताइए क्या, मतलब इसको सॉल्व करके x बताइए।
सर भेज दिए आंसर। चलिए देख लेते सर रुकिए सर दो हैं। हाँ हाँ बनाइए ना, कोई दिक्कत सर मेरा आंसर सही है। नहीं। रुक जाइए 1 मिनट। दो आंसर एक ही आ रहा है, दो नहीं आ रहा है क्या? सर दूसरा वाला वैलिड नहीं है। अच्छा, आपका गलत आ रहा है। फिर से देखिए कहाँ गलत हो। राघव गलत है, आयुष सही है, आदित्य गलत है आपका, सर भेज दिए सर। संचित आपका सही है। चलिए अब सही है। कौस्तुभ आपका भी सही है। सर अब आंसर सही है मेरा। देख लेते हैं। सत्यम आपका भी सही है, प्राप्ति आपका भी सही है, और राघव गलत है। राघव आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? चलिए अब देख लीजिए कैसे बनेगा। तो फिर वही कंसेप्ट है, इसको a ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/a इक्वल टू 1। यस आपका भी सही है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो a² - 2 तो इक्वल टू a हो गया। a² - a - 2 इक्वल टू 0, तो फिर a - 2 और a + 1। तो फिर ये तो 0 होगा नहीं, तो ओनली a इक्वल टू 2 आएगा। इसका मतलब 2x + 1/x - 1, ये कितना आएगा 4। तो 2x + 1 इक्वल टू 4x - 4। तो यहाँ से x आ जाएगा 5/2। तो यही आंसर है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। सर इसमें सर दूसरा वाला नहीं करेंगे? दूसरा कैसे करेंगे? हम तो पहले ही बोल दिए कि ये तो जब ये प्लस में आ गया तो 0 तो होगा नहीं कभी, तो इसको नहीं करेंगे ना। और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है? चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो कुछ क्यूब रूट का है, कि क्यूब रूट ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x² इक्वल टू 3। तो आपको बताना है x क्या होगा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करिए ना, लास्ट लिखना था। अच्छा, ये सब लिख लिए ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो अब देख लीजिए लास्ट सर 1 मिनट को क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए। हाँ सर हो गया। ठीक, सर हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए। चलिए ठीक। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
सर हम आंसर भेज दिया आपको। चलिए देख लेते। राघव, और भी आएगा, 2 आंसर आएगा इसका। सर हम आपको 2 आंसर भेजा। हाँ, आपका दोनों सही है, सत्य। उसके बाद संचित आपका एक ही आ रहा है, दूसरा भी तो आएगा। दूसरा यहाँ पर 0 हो सकता है ना, क्यूब रूट है। वैसे आपका आ जाएगा दोनों, उसको भी 0 कर दीजिए, आ जाएगा। दूसरे वाले को भी 0 करिए। यहाँ क्यूब रूट में 0 हो सकता है, स्क्वायर रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्यूब रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट केवल ऑलवेज पॉजिटिव। सर तो नेगेटिव वाला हो सकता है। हाँ, क्यूब रूट हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर आ जाता -2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये -8 हो गया, तो यहाँ हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता है, क्यूब रूट। सर आगे सर ठीक, सब भेज देते तो आया वो भी। हाँ भेजिए। हाँ, कौस्तुभ आपका सही है। उसके बाद संचित आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर, तो हम सॉल्व कर दें अब। प्राप्ति आपका भी सही है। तो देखिए, अगर हम इसको a ले लें तो ये क्या होगा, 2a² इक्वल टू कितना होगा, 3। तो 2a² प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा a माइनस 1 और दूसरा आएगा 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -3/2 और 1। तो क्यूब रूट एक तो आ गया 1, तो एक आ जाएगा 1, और दूसरा आ गया क्यूब रूट कितना, तो -3/2, तो x आ जाएगा 27/8। क्या समझ गए सभी? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, कोई लिख रहे हैं? नहीं। नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट अब देख लीजिए। अब जो है इस तरह से लिखें कि क्यूब रूट ऑफ x² माइनस क्यूब रूट ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बताइए x क्या होगा? सर हम आपको आंसर भेज दिए। सही है आपका, सत्यम।
आयुष सही है, राघव गलत है, आपका एक गलत है, कौस्तुभ आपका सही है। संचित आपका जो है सर पहला वाला गलत है या दूसरा वाला? राघव आपका दोनों ही गलत है। मेरा सर प्राप्ति आपका सही है। संचित का सर? संचित आपका भेजे हैं, आपका डिलीट हो गया तो सर इसमें लिखता है सर once open sir it will be disappear। तुम 1 करके भेजे हो, उसमें ऑप्शन होता है। ठीक से भेजिए, फिर से डिलीट हो गया। आपका जो है कौस्तुभ सही है, उसके तो बाद भेज दिए सर, देख लीजिए आप। हाँ, आर्यन आपका भी सही है, और आपका सही है संचित। और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं? चलिए देखिए कैसे बनेगा। इसको जो है फिर ये ए स्क्वायर ले लीजिए, ये ए हो गया -6 इक्वल टू 0। सान गलत है आपका, तो ये हो गया a -3 a + 2 इक्वल टू 0। ए आ गया -2 और 3, तो x कितना आ जाएगा -8 और 27, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 - x इक्वल टू x - 1। तो बताइए x क्या होगा? सर भेज दिया आपको। हाँ व्हाट्सएप पे। हाँ गलत है आपका सत्यम। ओके सर, मैं चेक करता हूँ। चेक कर लो। प्राप्ति आपका सही है। सर मैंने भी आपको कौस्तुभ आपका गलत है। चलिए तो कोई सॉल्व कर रहे हैं या हम बता दें? सर कर रहे सर, रुकिए ना। ठीक है करिए। सर मेरा आंसर में से कौन सा वाला गलत है, पहला कि दूसरा? वही नहीं बताना चाहते हैं आप, खुद पता लगाइए कौन सा गलत है। ओके वही कंसेप्ट तो इसमें बताना है। सर हम समझ गए। ठीक, राघव गलत है आपका।
सर समझ गए सर फिर से भेजा हूँ। सर आंसर मेरा फिर से गया है, हाँ देख सही लीजिए। सही है, सत्यम आपका तो सही हो गया। और कौन पे भेजे? और तो हाँ, कौस्तुभ आपका भी सही हो गया। चलिए भेजे सर। हाँ भेजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आर्यन आपका भी सही है। चलिए अब देख लीजिए, तो क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस 6 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 और 3 होगा। लेकिन देखिए स्क्वायरिंग जब भी करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा स्क्वायरिंग तब होता है जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो। तो इसका मतलब x प्लस 1 भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तभी स्क्वायरिंग किए हैं। तो देखिए माइनस 2 अगर इसमें रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए x इक्वल टू ओनली 3 होगा। क्या समझे सभी? जैसे समझ गए सर, भेज दिया सर, आपको भेज दिया था। हाँ हाँ ठीक, हाँ आपका सही। तो चलिए और हम क्वेश्चन भेज देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर जिनको जो प्रॉब्लम होगा वो अगले क्लास में बता देंगे। लेकिन अच्छे से सभी प्रैक्टिस करिए, सीखिए, जहाँ प्रॉब्लम हो पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय। सर मजा आ गया आज का क्लास में भी। थैंक यू सर। चलिए अच्छा है, ठीक है, चलिए वेलकम। बाय थैंक यू सर। सर। बाय। थैंक यू सर।